नमस्कार साथियों, ENI न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राम पांडे जी हैं। राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ENI के समस्त दर्शकों का आपका कि आपने मुझे ये मोहलत दी कि मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर सकूं। आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत। खास तौर से 2022 का चुनावी घमासान चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं 2022 के चुनाव को लेकर? जो 2022 का चुनाव है वो जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में जाके लड़ा जाएगा। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस समय सिर्फ चुनावी दौर में नहीं, वर्ष जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या जब भी हमारी सरकार रहती है तो हमेशा 24 घंटे जनता के मुद्दों के लिए तत्पर रहते हैं और उन्हीं जनहित के मुद्दों को लेकर और जनता के बीच में हमने काम कर रखे हैं, जो हमारे पिछले सरकारों ने भी काम कर रखे हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता बहुत बेहतरीन तरीके से मन बनाए बैठी हुई है कि आने वाले 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनेगी। भाजपा तो ये कह रही है युवा मुख्यमंत्री बने और तमाम जो घोषणाएं वो धरातल पर उतर रही हैं और तमाम तरीके से वो जो है कह रहे हैं हम इस बार 60 पार का नारा भी दे रहे हैं। कहने वालों के लिए तो निश्चित रूप से उन्होंने 60 गलत कह दिया। अगर वो कहें 70 ही कह दें कि हम लोकतंत्र स्थापित ही नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में तो जो जनता रिजल्ट देती है, जो जनता सवालों का जवाब देती है, वो सवाल आने वाले भविष्य को तय करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 60 पार, जनता कहीं 60 पार कहते हुए दिखाई दे तो आप कहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि घोषणाओं पर अमल हो रहा है, वह सिर्फ हवाई घोषणाएं हैं। कौन सी ऐसी घोषणाएं? मैं स्वयं मुख्यमंत्री के क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं ऐसी सैकड़ों समस्या गिना सकता हूं जिन पर मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए था। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यही नीति है कि लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जाए। नहीं तो क्या लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से हुई हो, क्या आप जो है काम है गिनाने वाले, जरा वो भी बताइए। समाज के सबसे गरीब तबके की राजनीति हम सहकारिता के, चूँकि मुझे उत्तराखंड के डेयरी सहकारी संघ में सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं इससे भी पहले सहकारिता में बहुत जगहों पर काम करते रहे हैं और उसमें हम लोग चयनित लोग थे जो जिन्हें जनता ने चुनाव जिताकर भेजा था। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सरकार ने पिछले 2 साल से हमारे UCDF के कार्यालय को भाजपा का अड्डा बनाने की कोशिश की। हमने माननीय न्यायालय के शरण लेके बचाया, फिर भी इन्होंने जब इनका मौका चला तो इन्होंने हम पर जबरदस्त हमें हटाने के लिए, हमें पद से हटाने के लिए, जिसे जनता ने चुनकर भेजा, मनोनीत प्रतिनिधि बैठाने की कोशिश की। तो हमने कहा हम चयनित प्रतिनिधि, हमें न्यायालय से सहारा मिला। यही आमतौर से चुनाव में ये करते हैं कि जो चयनित प्रतिनिधि बैठा हुआ है उसे हटा के या तो भाजपा की सदस्यता लें। अब कई लोग इस मानसिकता के, सत्ता के प्रिय नहीं होते हैं। हम लोग कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो जो चयनित प्रतिनिधि जो विभिन्न संस्थाओं में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, चाहे वो नगर पालिका के चेयरमैन हो, चाहे सहकारिता के विभिन्न संस्थानों में बैठे हों, उनको यह जबरन सत्ता के बल पर हटाना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र की एक खुली जीती जागती मिसाल है कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है कि आप जनता के निर्देश को, जनता के निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जबरन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2022 में जनता इसका जवाब देगी। नहीं, तमाम जो असफलताएं हैं सरकार की, विपक्ष भी उनको सही तरीके से उठा नहीं पा रहा है और सरकार से जवाब भी नहीं मांग पा रहा है। नहीं, विपक्ष अपना काम कर रहा है। हम लोग तो चूंकि मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं उन्हें बड़ी तत्परता के साथ उठाते हैं। कांग्रेस ने इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एक मनोयोग के साथ काम कर सके, इसीलिए राहुल जी ने उत्तराखंड में एक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ 4 हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी दिए हैं कि ताकि जनता को ये महसूस ना हो कि भाई उसके कांग्रेस की लीडरशिप में कोई कमी है। जहाँ भी जाएंगे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मजबूत लीडरशिप के साथ जनता के साथ खड़ा है। और जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं, चूंकि जनहित के मुद्दों पर सरकार को काम नहीं करना होता, सरकार तो अपने आप ही अपनी वाहवाही और अपनी पीठ थपथपा रही है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे इस आने वाले चुनाव में एकदम मुद्दों की बाढ़ है। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा तो आप उसके घोषणा पत्र में अध्ययन कीजिएगा, वो 70 की 70 विधानसभाओं से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर इसमें आएगी। जो महंगाई तो राष्ट्रीय मुद्दा है या नेशनल का मुद्दा है, इन सब मुद्दों पर तो जो सेंटर से तय होगा, लेकिन जो कांग्रेस का नया घोषणा पत्र बनेगा उसमें स्थानीय मुद्दे भी इस बार शामिल किए जाएंगे, ऐसा हम कार्यकर्ताओं का प्रयास है। नहीं, कांग्रेस किस तरीके से विपक्ष को घेर पा रही है, आप ये बताएंगे। और हरीश रावत जी तो खुद ये कह रहे हैं मुझे जो है समंदर में छोड़ दिया और मगरमच्छ मेरे पीछे छोड़ दिए।
हरीश रावत जी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं हैं, वो उत्तराखंड के हिमालय पुत्र हैं और उत्तराखंड की शान है और सभी दलों में उनको मानने वाले लोग हैं। और निश्चित रूप से हम उनके व्यक्तित्व में अगर वो कह रहे हैं वही उनके मगरमच्छ और राष्ट्रीय लेवल के नेताओं पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्वयं अगर मेरी विचारधारा एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में टटोली जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि हरीश रावत जी सिर्फ उत्तराखंड के नहीं वरन आज कांग्रेस में पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हरीश रावत जैसे नेताओं की जरूरत है। और निश्चित रूप से हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सरकार बनाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस जो है आपस में ही अपनी गुटबाजी खत्म नहीं कर पा रही है, तो फिर विपक्ष को कहाँ, विपक्ष जो है सरकार के मुद्दों को कैसे घेर पा रहा है? इसे आप गुटबाजी की संज्ञा देंगे, हम तो कार्य करने की प्रतिस्पर्धा कहेंगे कि बेहतर से बेहतर कार्य करने की प्रतिस्पर्धा है। अगर हमारे नेताओं को जोर शोर है कि हमें बेहतरी के साथ अगर जनता के जनहित के मुद्दों को उठाना है और कांग्रेस के लिए काम करना है तो ये तो एक अच्छी बात है। आप लोग इसे गुटबाजी कहेंगे, हम तो इसे कार्य करने की, बेहतर कार्य करने की एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें तो जनहित के मुद्दे और निकल के आएंगे और जनता का फायदा होगा। बिल्कुल राम जी, आप प्रदेश की बात करते हैं, आपसे ये बात करना बहुत जरूरी है। जो लोग कांग्रेस में थे फिर भाजपा में आ गए, अब उन्हें भाजपा में अपना संरक्षण नहीं मिल पा रहा तो फिर कांग्रेस में आ रहे हैं, ये किस तरीके की राजनीति है? एक आम कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से तो यह नहीं कहा जा सकता कि एक बेहतर तरीका है राजनीति करने का, लेकिन चूंकि समय की जरूरतें हैं और इस समय जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको रोकना है, तो इसके लिए जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले रहा है उस निर्णय को एक आम कार्यकर्ता के रूप में सभी कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि लड़ाई इस समय देश को बचाने की मुहिम की है, ना कि अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। तो देश बचाने की मुहिम में जो भी कड़वे मीठे फैसले लेने पड़ रहे हैं उसके साथ है। तो आपको क्या लग रहा है, देश असुरक्षित है? देश असुरक्षित हो जाए क्योंकि भारतवर्ष तो अखंड भारतवर्ष है, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही है तो देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास तो हो ही रहा है। मुद्दों को भटकाकर कभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को ले लिया जाता है, कभी राम मंदिर को ले लिया जाता है, कभी कृष्ण मंदिर को ले लिया जाता है। हम तो ये समझते हैं कि राम मंदिर भी बनना अनिवार्य है, लेकिन अस्पताल बनना भी अनिवार्य है, अच्छे शिक्षण संस्थान बनने भी अनिवार्य हैं। जिन संस्थानों को बेचा जा रहा है वो संस्थानों को बचाए रखना भी अनिवार्य है। तो निश्चित रूप से सरकार, आप इसको कहे ना कहें, लेकिन हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि सचमुच अगर भारत की राजनीति धर्म की तरफ बढ़ रही है और मारकाट की तरफ बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से असुरक्षित है। इन तमाम जो राजनीतिक गतिविधियों से जनता को कितना फायदा मिल पाता है और कितना नुकसान हो पाता है? नहीं, जनता को अगर फायदा मिलता तो दूसरे दलों को फिर संघर्ष के मुद्दे ही नहीं मिलते। भाई इन मुद्दों में चूंकि विकास का जो कॉन्सेप्ट है, विकास की जो सोचने समझने की क्षमता है वो दूसरे दलों के लोगों के पास है, कांग्रेस के पास है। अन्य जो भी राष्ट्रीय दल काम कर रहे हैं, बहुत से युवा नेतृत्व तो अन्य दलों के भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आप कहते हैं इससे जनता को क्या फायदा होता है, ठीक है, जनता, भगवान राम में हमारी आस्था है, मेरे घर में भी मंदिर है, मैं रोज भगवान राम की पूजा करता हूँ और वहाँ मंदिर बना, हम उस कोर्ट के निर्णय का भी स्वागत करते हैं। लेकिन जब कोरोना कार्यकाल जब गुजरा तो आप सब इसके साक्षात गवाह हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। तो यह अपने आप में एक आपके सवाल का उत्तर है। तो ये हमारे साथ थे राम पांडे जी, जो प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं और सहकारी संघ में भी काम करते हैं, अपने सहयोगी नवल के साथ। महेंद्र पाल मौर्य, किच्छा, उधम सिंह नगर। बहुत बहुत धन्यवाद।